हेलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। इसमें मैट्रिक्स भी इन्वॉल्व है और यहाँ आपको थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो क्वेश्चन है लेट ए लिमिट एक्स टेंस टू वन। तो पहले ये आपको दिख रहा है, तो ए बी सी डी है। तो हम पहले ए बी सी डी को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ए हमारा जो है लिमिट एक्स टेंस टू वन, इसका अगर हम एलसीएम ले ले तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स ln एक्स, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर x टेंस टू 1 पे अगर हम देखें तो ये 0/0 फॉर्मेट हो रहा है, 0/0 फॉर्म है। तो हम यहाँ पे लॉपिटल यूज अगर कर ले तो लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 1 पे log जो है ये 0 हो जा रहा है और यहाँ पे 1 0/0, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x और x ln x का डिफ्रेंसिएशन, तो x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ln x, फिर x को हम रहने देते हैं और इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1/x, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से अगर हम x टेंस टू 1 अगर हम पुट करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, ये 0 और ये 2 × 1 2, ठीक है। तो a हमारा 2 आ गया। इसी प्रकार से b को देखते हैं। ओ b हमारा है क्या, तो लिमिट x टेंस टू 0 x³ - 16x/4x + x², 4x + x², ठीक है। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 0, एक काम करते हैं x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x² - 16 और यहाँ से भी x अगर कॉमन ले लेते हैं तो 4 + x, ठीक है। ये हाँ, तो x से x कैंसिल आउट। अगर आप x टेंस टू 0 पुट करते हो तो -16/4 विच इज इक्वल टू -4, ठीक है। c देखें अगर तो c क्या है, ln 1 + sin x लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 + sin x/x। तो एक काम करते हैं कि इसमें हम sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम अरेंज कर ले तो x टेंस टू 0 ln ऑफ 1 + sin x/sin x इंटू sin x/x, ठीक है। तो इनका अगर लिमिट आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये भी 1 विच इज इक्वल टू 1। एंड डी हमारे पास जो है वो है क्या, x + 1 का क्यूब लिमिट x टेंस टू -1 x + 1 का क्यूब अपॉन 3 इंटू साइन ऑफ x + 1 माइनस साइन नहीं है, माइनस ऑफ x + 1, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं साइन x + 1 से हम डिवाइड यहाँ कर देते हैं, या एक यहाँ पे अगर हम देखें तो x -1 पे ये 0, ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ज़्यादा इजी होगा। तो 3x + 1 का स्क्वायर और 1 + x का, और यहाँ 3, ठीक है। साइन का हम लिख सकते हैं cos ऑफ x + 1 -1, ठीक है। 3 से 3 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अभी अगर आप x = -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा cos 0, तो 1 - 1 0/0, फिर भी 0/0 फॉर्मेट है। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 एंड 2 इंटू x + 1 बाई साइन ऑफ x + 1 माइनस का, ठीक है, एंड -1 का 0। तो ये
अपने पास ऐसा आया। अगर इसको अगर आप देखें साइन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन पे, तो ये तो वन हो जाएगा, तो यहाँ से ओवरऑल क्या आ जाएगा माइनस टू, माइनस नीचे इन्वॉल्व है माइनस टू। तो हमारे पास ए बी सी डी आ चुका है। तो मैट्रिक्स ए अपने पास है क्या ए बी सी डी। अच्छा मैट्रिक्स तो ए हमारे पास है क्या 2, बी है -4, सी है 1 एंड डी है -2। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ ऑप्शन अगर दे रखा है आइडेम्पोटेंट, इन्वोलेटरी, नीलपोटेंट, आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी के लिए तो कुछ ऐसा आ जाए। आइडेम्पोटेंट को देख लेते हैं। अच्छा, ये तीनों मैट्रिक्स को पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलता क्या है कि एक ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए है हमारा क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ए स्क्वायर जो है वो ए के अगर इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, मीन्स यहाँ हम बोल सकते हैं ए की पावर एन इक्वल टू ए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं इसके। तो प्रॉपर्टीज अगर देखें तो एक ये प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टीज है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अगर हम इसका निकालेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का तो वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, एंड थर्ड जो है हमारा जो if idempotent matrix is invertible then its inverse will be identity matrix। ठीक है, अगर ये इन्वर्टिबल होगा तो इसका इन्वर्स जो है ये जो है वो क्या होगा आई होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज इसका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आपको ध्यान में रखना है ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो इस पे आपको चेक करना है। ठीक है, तो हमें अगर यहाँ से ए स्क्वायर भी निकाल ले तो हो जाएगा, लेकिन इन्वोलेटरी और नीलपोटेंट भी देख लेते हैं। बी है हमारा क्या इन्वोलेटरी। तो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स में अगर देखें तो ये बोलता है कि ए स्क्वायर जो है ना वो आइडेंटिटी अगर है तो हम मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे इन्वोलेटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर देखें तो ए इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, अगर हम नीलपोटेंट को देखें नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या कहता है कि ए जो है वो हमारा क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए टू द पावर m इक्वल टू 0 मैट्रिक्स एंड ए टू द पावर m-1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ अगर इस प्रकार का मैट्रिक्स है तो हम इसको बोलेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स। m जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर है। ठीक है, और ऑर्डर जो है नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा m होगा। तो ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स वो m होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है। और एक होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स, तो पीरियोडिक मैट्रिक्स में अगर आप देख लो उसको भी साथ ही तो सही रहेगा।
पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स में है कि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और ये एक रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ए टू द पावर के प्लस वन विच इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो के जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, के को पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा। ऐसे ही अगर देखें तो इसी में अगर आप ये बोल सकते हो कि पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स विच इज वन, क्योंकि इसमें होता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए और ए स्क्वायर को हम 1+1 लिख सकते हैं, और तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऐसा है, तो इसको हम ए पुट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 - 4 1 - 2। हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर पहले देखते हैं। ए स्क्वायर से तो 2 - 4 1 - 2। ठीक है, 2 - 4 1 - 2। तो यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा रो कॉलम। ठीक है, तो 2 × 2 4 एंड 4 माइनस, तो ये हो जाएगा 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। या इसको एक सेकंड, 4 - 4। ठीक है, उसी प्रकार से ये हो जाएगा क्या अपना 1 × 2 2, और इसको आप फर्स्ट वाले इसके कॉलम से देखो तो ये हो जाएगा -2 × -2 × 1 तो -2। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड रो पे। तो 4 × 2 8 माइनस का -4 × -2 +8। ठीक है, 1 × -4 -4 एंड -4 +4। ठीक है, इस प्रकार से तो ये हमारा आया जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स एंड ए सिंपल ए या ए टू द पावर 1 नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो ये जो है सीधा सीधा अगर हम देखें तो यहाँ पे निल्पोटेंट को बता रहा है कि निल्पोटेंट में क्या था कि ए टू द पावर m इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स एंड ए टू द पावर m - 1 नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम इसको बोलेंगे कि ये है क्या, निल्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां से आप ऐसे इसको देख सकते थे। आपने ये भी देखा आइडेम्पोटेंट, इन्वोलेटरी, निल्पोटेंट एंड पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन इन्वॉल्व हो सकते हैं मिसलेनियस टाइप में। तो थोड़ा सा आपको, जैसे ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस टाइम टेकिंग है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा जब लिमिट सॉल्व कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ अगर कोई गलती होती है तो फिर यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये है निल्पोटेंट मैट्रिक्स, ऑप्शन डी। ठीक है।